क्यूसेक पानी मंदिर की तरफ बढ़ा। इस लाखों क्यूसेक पानी के साथ था लाखों टन मलबा और बड़े बड़े पत्थर। ये जलजला जिधर से भी निकला अपना रास्ता बनाता गया और रास्ते में आए मंदिर के पास बने बाजार, होटल और लॉज को तिनकों के ढेर की तरह मिट्टी में मिला दिया। इस जलजले के बाद पानी तो गुजर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही का खौफनाक मंजर। ये जलजला कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नदी के चबूतरे के पास आज 5 से 6 फुट मलबा जमा है और मंदिर के पीछे स्थित शंकराचार्य की समाधि, सहारा परिवार का गेस्ट हाउस और दूसरे लॉज का आज नामो निशान नहीं। इस जलजले से जो खुशकिस्मत बच गए हैं वो अब मदद का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इस मौत की घाटी से बाहर निकल सके। केदारनाथ की केदारपुरी अब तबाह हो चुकी है। इस केदारपुरी को दोबारा बसाने में कितना वक्त लगेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं शायद कई साल लगेंगे। यहाँ आने वाला पैदल रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस उजाड़ वीरान केदारनाथ से मैं रोहित माथुर। और वहीं केदारनाथ में तबाही से जुड़ी तस्वीरें लगातार समय के पास पहुंच रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, मोबाइल से ली गई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किस तरह से केदारनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाही का मंजर हर ओर देखने को मिल रहा है। आसपास जितनी भी बसावट थी वह तबाह हो चुकी हैं, सिर्फ मंदिर बचा है और इसके आसपास जो भी इमारतें दिख रही हैं वह खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। आबादी जो यहां रहती थी, जो लोकल पॉपुलेशन थी, वो कहां है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और हम आपको यह भी दिखा दें कि आखिर केदारनाथ में इतनी तबाही के बावजूद कैसे बच गया केदारनाथ मंदिर। ये पीछे जो एरिया दिख रहा है, यहाँ से कहते हैं गांधी सरोवर का पानी फटा है और इस रास्ते केदारनाथ की तरफ आया है। ये देख सकते हैं कि इस रास्ते जो पानी आया है, पानी का इतना तेज प्रेशर था, इतना भारी लहर थी पानी की कि वो अपने साथ कितने बड़े बड़े बोल्डर्स साथ में लेकर आया है। और ये जो बोल्डर हम देख रहे हैं ये पीछे से आया है। ये बोल्डर पहले यहाँ नहीं होता था। ये बोल्डर आके ठीक मंदिर के पीछे रुक गया और किसी ने मंदिर की वॉल को, देख सकते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे इतना बड़ा बोल्डर आया है एंड मंदिर की वॉल को इस बोल्डर ने छेद किया है। इसकी वजह से मंदिर पूरा इंटैक्ट है, मंदिर में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आसपास हम देख सकते हैं कि सारी बिल्डिंग्स बुरी तरह डैमेज है। और केदारनाथ मंदिर के पुजारी श्री रावल का कहना है कि मंदिर में फिर से पूजा अर्चना की तैयारी शुरू करने पर चर्चा हो रही है। क्या ना, वो सभी से हमने चर्चा करेंगे, गुप्त काशी जाकर के, ऊखीमठ जाकर के समीक्षा करेंगे। वो भगवान की पूजा अर्चना के बारे में, परंपरा के में चर्चा करेंगे। उसका बाद निर्णय लेने के बाद आपको आगे क्या करना। कल हमने महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री से मिलकर आ गए, जो यहाँ सहायता के लिए, जो भवन बनाना आगे के अग्रिम भाग है। अभी वो जान बचाना जरूरी है और भगवान की अखंडता को रखना जरूरी है इतना विपत्ति में। ये हमारा पहले कर्तव्य करके बाद में संदेश। मंत्री कुमार सिंह जी के से मिलके आ रहे हैं। मैंने केदारनाथ में तबाही हुई है व्यापक, बद्रीनाथ में यात्री फंसे हैं, ये सारी बातों से मैंने अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन को सक्रिय करें, जिससे कि हमारे रोड बने और रोड बनने से खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, अनाज ये सब लोगों को मुहैया हो सके, यात्री भी निकल सके, क्योंकि यात्री जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए आपको रोड जो है बनानी पड़ेंगी। रोड का काम मैंने उनसे कहा कि तिलवाड़ा से और आप गौरीकुंड तक रोड को चालू करें, जिससे कि लोग गौरीकुंड से निकल करके तिलवाड़ा होते हुए, टेहरी होते हुए ऋषिकेश पहुंच जाएं। इसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने विश्वास दिलाया है और आग्रह पर उन्होंने कहा है कि मैं कल देहरादून जा रहा हूं, वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के लोगों को लेकर के मैं जा रहा हूं और मैं निश्चित रूप में देखूंगा कि जो फाटा का टावर है और भीरी के जो टावर है वो सब सक्रिय हों, ताकि लोग अपने परियोजनों से बात कर सकें। अत्यधिक गंभीर घटना रही है और इसके लिए जो कुछ किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, 150 करोड़ रुपए
रिलीज भी कर दिए हैं और हर प्रकार से इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जो भी व्यवस्था कर सकते हैं करना चाहिए। बहुत दुखद है और जिस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है पूरी तरह उत्तराखंड सरकार के वश में कुछ नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं और प्रधानमंत्री जी को खुद से इसको मॉनिटर करना चाहिए। नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर हो ये तो हम चाहते ही, लेकिन इससे बड़ी विपदा नहीं आई है उत्तराखंड में कभी। अनगिनत लोग हैं जो हम लोगों को अप्रोच कर रही हैं, जिनके लोग नहीं मिले हैं। ये बहुत दुखद है। हम लोगों के राज्य के भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उसकी भी कोई खैर खबर नहीं है। पूरे देश के जो लोग वहां गए थे तीर्थ यात्रा पर, उनकी पूरी चिंता सरकार को करनी चाहिए। इसमें हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को आगाह कर रहे हैं कि वो और वार फुटिंग पे इस कार्रवाई को चलाए। तबाही की तस्वीरें या बता रही हैं। Funds, these things will not restore again. The roads, the bridges, and the houses or hotels, whatever is the basic amenities, basic facilities. So we have to concentrate, rebuild it and restore it again. For that, government has to treat it as a national disaster so that they can raise more funds so that everything will get restored as well as possible. राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और मैसिव ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मौसम अगर साथ देता है तो जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ रहे हैं। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। जगत तेल ऐसी ठंडक लाए। चलती भी लंबी है, यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से चिल्ला रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। और आइए अब आपको उन आम लोगों की आप बीती सुनाते हैं जो ये कुदरत का कहर झेल कर लौटे हैं। सबको साडियां अखां दे सामने होया वा, सारा कुछ असीं अपनी अखां दे नाल वेख्या वा। सड़कां टुटदियां वेखियां वा, परिवारां दे परिवार रुड़दे वेखे असीं। बहुत ही माड़े हालात आ। इहो जी दुर्घटना पहलां कदी नहीं वेखी असीं अपनी जिंदगी दे विच। बहुत ही डरावना माहौल है उत्थे। गुप्त काशी में रहते हुए ना तो वहाँ लाइट है, ना वहाँ कोई हम किसी को मैसेज कर सकते हैं कि फोन बंद, एयरटेल, वोडाफोन, सारे फोनों का कनेक्शन बंद करके कहते हैं कि टावर फेल हो गए। यहाँ कोई कांटेक्ट हम अपने घर वालों से नहीं कर पाए और ना ही प्रशासन की कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। होटल वाले मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। वहाँ खाना देने वाले 50 रुपए के एक रोटी पे, हम एक बच्चे को रोटी खिलाने के लिए 50 रुपए फर्क। आंटी ये एक अफवाह सामने आई है कि ये बताया जा रहा है कि 200 लोग मरे हैं। नहीं, कम से कम 10 से 15 हजार तो लोकल बंदा मर गया है। कम से कम घोड़े जो पिट्ठू मदद करने वाले हैं वो कहते 3-4 हजार हमारा घोड़ा गायब है, जो ऊपर केदारनाथ में था वो सारा घोड़ा गायब है। आपका क्या मानना है, कितने लोग मरे होंगे?
50,000 भी कहो तो कम है। झूठ बोलती है हमारी सरकार। 50,000 लोग मर गए हैं, ये झूठ नहीं है, क्योंकि पूरे रामबाण पूरा गायब हो गया है। पूरा ऊपर का बद्रीनाथ से इतना हजारों की तादाद में दुकानें, उनमें रहने वाले लोग, उनका जो वो वहाँ पे बैठ के 4 पैसे अगर कमा भी रहे थे तो वो सब कुछ बर्बाद हो गया। शासन और प्रशासन दोनों में से कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। पुलिस का एक बंदा खड़ा हुआ था गेट पे। हम जब गए इतना क्राउड जा रहा था, इतना पब्लिक जा रही थी वहाँ पे, कोई किसी को रोक नहीं रहा था। एनी अमाउंट ऑफ पीपल कुड गो देयर। तो जो लोग जा रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई किसी की गारंटी नहीं ली गई कितने लोगों ने एंट्री की। जो मेरे को अकाउंट मिला है वहाँ से ऊपर से मैंने सुना है कि 37,000 लोगों का ऊपर जो है, जो घोड़े का टिकट होता है, जो उसका जो पर्ची कटती है, वो 37,000 लोगों की पर्ची कटी है। उसके साथ घोड़े वाले होते हैं, घोड़े वाले, टट्टू वाले, ये जो क्या कहना है आपका, कितने लोगों की मरने की आशंका है? लगभग 5,000 प्लस लोगों की डेथ हुई है। लोगों की फैमिली मिसिंग है। एक फैमिली के पेरेंट्स गायब हैं, छोटी बच्ची रह गई है, किसी के 4 बंदे गायब हैं, किसी के 2 बंदे गायब हैं। डिस्टर्ब हो गए सारे, कारें चली गई, बसें चली गई उसको पानी के फ्लो में। ऊपर एक ओवरहेड झील थी या टैंक था, वहाँ से पानी हुआ, ऊपर से रॉक गिरी, उसने उसको